हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं दोस्तों? चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं आपको, तो हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि क्लास 8 का जो है सुगम विज्ञान, जिसमें दोस्तों चैप्टर 4 का लघुतरीय प्रश्न आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों मैंने अति लघुतरीय प्रश्न का जो है क्वेश्चन आंसर मैंने बना करके डाल दिया हूं। अगर आप उसे देख लिए तो बहुत अच्छा की बात है, अगर नहीं देखें तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे, आपको मिल जाएंगे। आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं लघुतरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर जो है ध्यानपूर्वक से नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि धातुओं के मुख्य भौतिक गुण क्या है, ठीक है। आपको इसके बारे में बताना है। तो धातुओं के मुख्य भौतिक गुण इस प्रकार है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला है कि धातुएं जो है आघात वर्धनीय होती है, ठीक है, यानी कि हम लोग इसे पीट पीट करके पतला बना सकते हैं, ठीक है। तो धातु कैसा हो जाएंगे? आघात वर्धनीय होते हैं। और सभी धातु जो है चमकीली होती है ना, यानी कि वो चमकते भी हैं। और धातु में उच्च घनत्व होता है, ठीक है। इसका डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? उच्च होता है, ठीक है। उसके बाद सभी धातुएं उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं, यानी कि सुचालक होते हैं। सभी धातु क्या होगा? विद्युत के सुचालक होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, धातुओं की अम्ल से क्या अभिक्रिया होती है, बताना है। तो हाँ दोस्तों, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठीक है। देखिए, मैग्नीशियम धातु है और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, और प्लस में हाइड्रोजन जो है क्या करती है? मुक्त करती है। यहाँ पर बताए ना कि अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस क्या करती है? मुक्त करती है। तो MgCl2 जो है ये क्या है दोस्तों? लवण है। और H2 जो है हाइड्रोजन गैस है जो बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या कर रहा है? एक लवण बना रहा है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद दोस्तों तीसरा में पूछ रहा है यानी कि दोस्तों गंधक गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। गंधक जो करने का मतलब सल्फर जो है नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाएगा और जल बनाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा? जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। क्या क्या बनेंगे आपको बता दिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, ठीक है। अब है दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्यों मुक्त नहीं करती है, ठीक है। तो आपको बताना है क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है। क्या करता है दोस्तों? अधातु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, वो और किसी से लेकर के अपना स्टक जो है पूरा करता है, ठीक है। और हाइड्रोजन सहसंयोजक बंधक से क्या करते हैं? जुड़े रहते हैं। इसलिए अधातुएं जो है अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर आता है 5 नंबर कि निम्नलिखित समीकरण को पूरा एवं संतुलित करें, ठीक है। यानी आपको इसको पूरा करना है। जैसे यहाँ पर खाली स्थान जो था मैंने उसको भरा है, ठीक है। जैसे Na+O2 है तो क्या बनाएगा अभिक्रिया करके? वो लिखना था। तो बनाएगा दोस्तों Na2O बनाएगा। क्या बनाएगा? Na2O। अब इसको संतुलित करना है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन था Na+O2, तो Na+O2 और अभिक्रिया किया तो बनाया था Na2O बनाया था, ठीक है। इसको हम लोग संतुलित जो है अभी अनुमान विधि से कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो Na2 है, यानी कि सोडियम यहाँ पर कितना दोस्तों? 2 गो है, 2 गो है ना।
और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ दोस्तों, 2 गो। तो हमने ऑक्सीजन को 2 गो करने के लिए, है ना, इस ऑक्सीजन को 2 गो करने के लिए जब ऑक्सीजन को 2 गो किए तो देखिए यहाँ पर सोडियम जो है 4 गो हो गया। 2 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 4 गो। और यहाँ पर जो हमारा सोडियम था कितना था, अकेला था। तो हमने इसको क्या किया, 4 गो कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, इधर भी सोडियम 4 गो हो गया, इधर भी सोडियम 4 गो हो गया, और ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 गो हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा अनुमान विधि से जो है संतुलित हो गया है। बाकी बीजगणितीय विधि से भी संतुलित किया जाता है, तो मैंने आपको वो वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छा की बात है, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताएंगे, मैं बहुत ही जल्द आपको वो वीडियो बना करके बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा नंबर में आता है मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है दोस्तों, 2MgO क्या बनाता है, 2MgO बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों संतुलित करना होगा, तो देखिए आप Mg+O2 जो है हमारा अभिक्रिया किया तो 2MgO बनाया। अब यहाँ पर देखेंगे तो MgO यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के पहले जो है 2 लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम का भी 2 है और ऑक्सीजन का भी 2 है। ठीक है, तो आप इसके इधर में देखेंगे बैलेंस करने के लिए, तो ऑक्सीजन 2 गो है लेकिन मैग्नीशियम के पास कुछ नहीं था, तो मैंने यहाँ पर भी 2 गो दे दिया, है ना। तो 2 गो मैग्नीशियम भी हो गया और 2 गो ऑक्सीजन भी हो गया, इधर भी 2 गो मैग्नीशियम हो गया और 2 गो ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ दोस्तों, अनुमान विधि से संतुलित हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पर बराबर हो गया, बैलेंस हो गया, तो हमारे यहाँ पर समीकरण संतुलित हो गया। उसका तीसरा नंबर में दोस्तों मैग्नीशियम जो है जल से अभिक्रिया कर रहा है तो MgOH के हॉल्टवाइस बना रहा है ना, और प्लस में H2 जो है क्या हो रहा है दोस्तों, बाहर निकल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो किस तरीके से, ध्यान से देखेंगे। Mg और H2 हमारा पहले से था, है ना, ये अभिक्रिया किया था MgOH का हॉल्टवाइस और प्लस में H2 जो है गैस निकल रहा था। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कितना है दोस्तों, 2 गो, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, है ना। ऑक्सीजन कितना है, 2 गो, है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व को अलग अलग कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम देखिए अकेला है, क्योंकि यहाँ पर हॉल्टवाइस जो है ये सिर्फ इसके लिए है, इसके लिए नहीं। ठीक है, तो मैग्नीशियम इधर अकेला है तो इधर भी मैग्नीशियम अकेला है ना। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है, हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है ना। तो हाइड्रोजन 2 गो यहाँ, हाइड्रोजन 2 गो यहाँ, तो 4 गो ना हो गया। तो इधर भी तो हमको 4 गो करना होगा। तो देखिए यहाँ पर H2 पहले से था और इसके पहले 2 लगा दिए, तो यहाँ पर 2 2 कितना हो गया, 4, तो 4 गो हाइड्रोजन भी हो गया, और इधर भी आपका 4 गो हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 गो, देखिए इसके पहले लगा हुआ तो समझिए कि ऑक्सीजन भी कितना है, 2 गो है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया, और आपका हाइड्रोजन 4 गो हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 गो हो गया, मैग्नीशियम 1 गो, मैग्नीशियम 1 गो, तो यहाँ पर संतुलित हो गया। ठीक है, बस बराबर कर देना है दोनों तरफ, तीर के इधर दाएं तरफ और बाएं तरफ, है ना। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 5वां नंबर में है जिंक और H2SO4, यानी जिंक और H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ जब अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और H2 गैस जो है बाहर निकलता है। ठीक है, अभिक्रिया करने के बाद अब दोस्तों इसको संतुलित करना है, तो आप ध्यान से देखेंगे Zn H2SO4 जो हमारा पहले से है और ZnSO4 प्लस H2, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए H2 H2 SO4 SO4 Zn। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ जो है हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है, तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप 5वां नंबर में देखेंगे तो Zn प्लस CuSO4 यानी जिंक जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर और प्लस में ZnSO4 बना रहा है। ठीक है, जो कॉपर क्या हो रहा है दोस्तों, विक्षेप के रूप में बैठ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखेंगे ध्यान से तो कॉपर अकेला SO4 जिंक, है ना। ये भी हमारा क्या दोस्तों, संतुलित समीकरण है, तो इसको भी संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होगा ही नहीं, समीकरण संतुलित है तो कैसे संतुलित करेंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में। धातुओं की सफेद सक्रियता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। तो धातुओं के उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर, किस क्रम में, तो घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम सापेक्ष सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका डिफिनीशन था, इस तरीके से आपको बता देनी है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7, निम्नांकित अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक है, इस तरीके से लोहा में भाप से जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, भाप मतलब हो गया जल, तो लोहा यानी आयरन Fe2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो Fe2O3 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा दोस्तों, मुक्त हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर हमको संतुलित करना है तो किस तरीक़ा से करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर Fe और H2 हमारा पहले से था, है ना। यहाँ पर 3 2 लगा के बैलेंस किया गया है, तो कैसे हुआ है ध्यान से देखेंगे। Fe2O3 और प्लस में H2 पहले से था, यहाँ पर 3 हुआ, कैसे हुआ ये भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ऑक्सीजन जो है 3 गो है, कितना है दोस्तों, ऑक्सीजन 2 गो। यहाँ पर देखेंगे तो आयरन कितना है, 2 गो। तो यहाँ पर तो हमारा आयरन 2 गो पहले से था, और यहाँ पर जो आयरन था अकेला था, देखिए है ना अकेला। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, तो 2Fe हो गया इधर भी और 2Fe हो गया इधर भी। तो इसका तो हमारा आयरन तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो H2, यहाँ पर H2 देखिए 2 है, तो यहाँ पर भी H2 2 है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है अकेला था, है ना। ऑक्सीजन क्या था दोस्तों, अकेला। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो था 3 गो था, तो इसको 3 गो था ऑक्सीजन, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाया गया, है ना। तो ऑक्सीजन 2 गो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया दोस्तों, 6 गो हो गया। क्या हो गया, 3 दूनी 6 गो। अब यहाँ पर देखेंगे तो H2 जो था पहले से हमारा हाइड्रोजन 2 गो था। अब हमारा इधर जब हाइड्रोजन 6 गो हो गया तो इसको भी तो 6 गो करना पड़ेगा ना, इसलिए दोस्तों इसके पहले हमने 3 लगा दिया, तो इसका भी बैलेंस हो गया। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 3 गो, ऑक्सीजन 3 गो। Fe यानी कि लोहा 2 गो, यहाँ भी लोहा 2 गो। अब इस तरीक़े से देखेंगे तो आपका समीकरण क्या हो गया, दोनों तरफ बराबर संतुलित हो गया, ठीक है। तो ऐसे होती है दोस्तों। उस तरीक़े से आपका अगला नंबर आता है मैग्नीशियम की गर्म जल से अभिक्रिया, है ना। मैग्नीशियम धातु को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना। और H2 जो है गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो मैग्नीशियम धातु जो है यहाँ पर जल से अभिक्रिया किया था, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया था और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया था, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना दोस्तों, 2 गो, हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन तो हमारा 2 गो है, ये है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 गो है ना जी। हाइड्रोजन भी 2 गो हो गया और ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया। और यहाँ पर H2 का H2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, H2 यहाँ पर हो गया, ये वाला 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 गो हो गया ना। तो यहाँ पर भी H2 2 गो हो गया, यहाँ पर भी H2 2 गो हो गया, तो 2 दूनी 4 गो हो गया आपका हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 गो, तो ऑक्सीजन 2 गो। मैग्नीशियम अकेला है, मैग्नीशियम अकेला है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पोटेशियम को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो जब पोटेशियम यानी कि K को H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो KOH बनाएगा, प्लस में H2 गैस जो है क्या होगा, निष्कासित होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर संतुलित कैसे करेंगे, तो देखिए पहले से हमारा पोटेशियम और जल था H2O, इसके पहले 2 2 लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो था और H2 हाइड्रोजन जो था यहाँ पर 2 गो था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 गो और यहाँ पर भी देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 गो, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है हमारा, तो यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन है, तो हमने क्या किया है देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके पहले भी 2 गो हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक ठीक है। यहाँ से ध्यान में लगाइए, जब हमारा पोटेशियम जो था अकेला था, है ना, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, इससे देखिए, इससे ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के गो है, 2 गो, ठीक है। ऑक्सीजन आपका 2 गो है, तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन 2 गो होगा, तो इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए पोटेशियम भी आपका 2 गो हो गया। क्या हो गया, पोटेशियम भी आपका 2 गो हो गया, तो मैंने इसके पहले 2 लगाया है, ठीक है। पोटेशियम भी 2 हो गया, आपका ऑक्सीजन भी 2 हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है 2 दूनी 4 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 4। तो यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन पहले से 2 गो था, यहाँ पर भी 2 गो हो गया, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो हाइड्रोजन भी आपका 4 हो गया, देखिए 2 गो इधर, 2 गो इधर, 4 गो, 2 2 4 गो। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन भी 2 गो। पोटेशियम 2 गो, तो यहाँ भी पोटेशियम 2 गो हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, अनुमान विधि से क्या करना है, आपको संतुलित कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर आता है 8 नंबर क्वेश्चन। साधारण शर्तों के अंतर्गत एल्युमिनियम ठंडे जल से अभिक्रिया क्यों नहीं करती है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो एल्युमिनियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में थोड़ा नीचे आता है, ठीक है, और नीचे आने वाले पदार्थ ठंडे जल से जो है क्रिया नहीं करती है, इसलिए एल्युमिनियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण बता देना है आपको, सोना हो गया, चांदी हो गया, पारा हो गया, तांबा, लेड, लोहा,
और उसके बाद जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सभी के सभी हमारा क्या है दोस्तों, सक्रियता श्रेणी में, है ना। इस बाकी दोस्तों आपका यहाँ पर जो है लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। तो आपको कैसे लगे हमारी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ प्रश्न को लेकर के आएंगे, ठीक है। जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।